ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ओमान खाड़ी हमले पर अमेरिका की सफाई। क्या भारतीय नाविकों की मौत मजबूरी थी? 60 चेतावनियां, फिर भी नहीं रुका जहाज। अमेरिका ने क्यों दिया हमला करने का आदेश? शांति समझौते से पहले एक बहुत बड़ा खुलासा। ओमान की खाड़ी में पिछले दिनों जो हुआ उसने पूरे भारत को गम में डुबो दिया। 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। सवाल उठा, क्या यह हमला जरूरी था? क्या अमेरिकी सेना अपनी हद से आगे बढ़ गई थी? अब इस पर अमेरिकी प्रशासन की ओर से एक बड़ी सफाई सामने आई है। अमेरिका ने न केवल अपने कदम का बचाव किया, बल्कि उन परिस्थितियों का भी ब्यौरा दिया है जिसने उसे इस सटीक हमले के लिए मजबूर किया। आखिरकार अमेरिका ने भारतीय नाविकों की मौत के बाद क्या तर्क दिए हैं, चलिए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। देखिए, अमेरिका का रुख साफ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी एक बयान में इसे अवैध तस्करी के खिलाफ एक सख्त कदम बताया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो एक शैडो फ्लीट जहाज था, यानी एक ऐसा जहाज जो चोरी छिपे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को तोड़कर ईरानी तेल की तस्करी कर रहा था। हमारे लिए ये ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी का सवाल था। पिछले 60 दिनों से हम वहां तैनात थे और दुनिया को ये संदेश देना जरूरी था कि इस नाकेबंदी को हम सख्ती से लागू करेंगे। अगर हम इस जहाज को नहीं रोकते तो ये हमारी रणनीतिक विफलता होती। अब सवाल उठता है कि सीधे हमला क्यों किया गया? क्या कोई और रास्ता नहीं था? अमेरिकी सेना ने जो सफाई दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। उनके मुताबिक हमले से पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि जहाज को बिना नुकसान पहुंचाए रोका जा सके। सुनिए अमेरिका का क्या दावा है। पहले अमेरिका ने कहा है कि मौखिक चेतावनी दी हमने, जहाज को 60 बार रेडियो संदेश भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर शक्ति का प्रदर्शन किया। 8 बार अमेरिकी फाइटर जेट्स ने जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और आसमान में फ्लेयर्स यानी कि रोशनी वाले गोले छोड़े ताकि जहाज को डराकर रोका जा सके। अंतिम मौका दिया, जहाज को 2 आखिरी वार्निंग दी गई और इंजन रूम खाली करने के लिए 15 मिनट का अल्टीमेटम भी दिया गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि जब जहाज ने इन सभी 70 से ज्यादा चेतावनियों को अनसुना कर दिया, तब जाकर उन्होंने प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। उनका तर्क है कि उनका मकसद जहाज को डुबोना नहीं था, बल्कि उसे सिर्फ डिसेबल यानी कि बेकार करना था, जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। जाहिर है कि सफाई से भारत संतुष्ट नहीं हुआ। भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को तलब किया और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत की नाराजगी का असर हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद भारतीय विदेश मंत्री को फोन किया। अमेरिका की सफाई का सार ये था कि हम क्षेत्र में सुरक्षा चाहते हैं और सभी कॉमर्शियल जहाजों को हमारे आदेशों का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने उन 3 नाविकों की मौत पर गहरा खेद भी जताया है। एक तरफ अमेरिका अपनी सुरक्षा नीति और नाकेबंदी का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ 3 परिवारों ने अपने बेटे खो दिए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी राहत की खबर ये है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप प्रशासन ने होर्मुज जलडमरू मध्य से नाकेबंदी हटाने का आदेश दे दिया है। अब युद्ध का शोर थम रहा है। उम्मीद यही है कि समंदर में अब फिर से व्यापार की शांति लौटेगी और किसी और नाविक को इस तरह के तनाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस पूरी घटना ने यह साबित किया है कि युद्ध के मैदान में एक छोटी सी गलती बड़ी मानवीय त्रासदी बन जाती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? खास तौर पर अमेरिका की सफाई पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।